कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक, हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर संभव। हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों का आज हो सकता है ऐलान। हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल कर चुकी है नामों का पैनल। कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे दें। हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर संभव मानी जा रही है। हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों का आज ऐलान कर सकती है पार्टी। स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल स्क्रीनिंग कमेटी की ये जो बैठक हो रही है उसमें फाइनल मुहर जो है वो लग सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और हरियाणा के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, जो कि जल्द हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस चुनाव समिति की इस बैठक को लेकर और जानकारी देंगी मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या और जानकारी कांग्रेस की इस बेहद खास बैठक को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की। देर शाम एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक होगी। करीब 5 बजे का समय है कि ये बैठक शुरू होगी। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, हरियाणा को लेकर आज चर्चा हो सकती है। हरियाणा को लेकर बहुत अहम रहने वाली आज की बैठक। कहा जा रहा है कि हरियाणा की सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। हमने देखा था जब पिछली बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो प्रभारी दीपक बावरी और अध्यक्ष उदय भान ने साफ तौर से कहा था कि सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। सीसी में इस सभी नामों को भेजा जा चुका है। पैनल में नाम डाले हुए हैं। कुछ पैनल में एक नाम है, कुछ पैनल में एक से ज्यादा नाम है। जिस पैनल में एक नाम है, ये सिद्ध करता है कि वही उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और वहीं जिसमें 2 से 3 नाम है उस पर लेकर आज डिस्कशन होगा, चर्चा की जाएगी। और संभवतः कहा जा रहा है कि आज सूची अगर कांग्रेस की आती है तो हरियाणा को लेकर संभवतः 5 से 6 नाम हो सकते हैं। वही अगर हम बात करें, कुछ नाम रह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से अध्यक्ष की ओर से कहा गया था, उदय भान के द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल सभी 9 सीटों को लेकर हालांकि चर्चा की गई है, मगर कुछ नाम रह भी सकते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा छठे चरण में होने वाला है तो काफी समय है। तो आराम से जो जिताऊ उम्मीदवार है उन्हें उतारना है, लोकसभा उम्मीदवारों को उतारना है, तो पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी 9 सीटों का नाम हालांकि दिया जा चुका है। आज देखना होगा कि कितने सीटों पर बात बनती है, कितने सीटों पर आखिरी मोहर लगाया जाता है। अगर मैं हर लोकसभा चुनाव की बात करूं, हर लोकसभा सीट की बात करूं, तो रोहतक से सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर सामने आ रही है कि केवल एक नाम डाला गया है, यानी दीपेंद्र हुड्डा का नाम डाला गया है। वहीं अगर फरीदाबाद की मैं बात करूं तो पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह या और साथ ही कर्नल दयाल का नाम साथ में डाला गया, यानी 2 नाम डाले गए। इस पर आज चर्चा की जाएगी। किसी एक नाम पर आज आखिरी मोहर सृष्टि लगाई जाएगी। वही अगर मैं बात करूं सिरसा की, तो सिरसा से कुमारी सैलजा, जनरल सिंह रोडी, शिशुपाल कहरवाल, इन तीनों का नाम डाला गया है। वहीं कुमारी सैलजा का नाम अंबाला से भी है, यानी सिरसा या अंबाला दोनों में से किसी एक जगह से कुमारी सैलजा लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। और साथ ही अंबाला की मैं बात करूं तो कुमारी सैलजा के साथ प्रदीप नरवाल का भी नाम सूत्रों के हवाले से डाला गया है पैनल में, तो किसी एक पर आज मोहर लगेगी। वहीं अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो बाबा सतपाल ब्रह्मचारी और ब्राह्मण कोटे से नीरज शर्मा भी हो सकते हैं, तो किसी एक के नाम पर आज मोहर रहेगी। डिस्कशंस किया जाएगा और किसे उम्मीदवार उतारा जाएगा वो आज देखना होगा। हिसार की अगर मैं बात करूं तो पूर्व आईएएस ऑफिसर चंद्र प्रकाश, जयप्रकाश उर्फ जेपी और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की दावेदारी देखने को मिल रही है। और हिसार से बिल्कुल ब्रजेंद्र सिंह सबसे आगे हैं, मगर वहीं कहा जा रहा है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह हिसार से नहीं होते हैं तो सोनीपत से भी वो हो सकते हैं, तो उनका नाम भी है सोनीपत से। वहीं अगर मैं बात करूं करनाल की, तो पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा का नाम सबसे आगे है, और साथ ही मराठा और वीरेंद्र वर्मा का भी नाम उसमें पैनल में डाला गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ भिवानी की मैं बात करती हूं तो श्रुति चौधरी या रावदान सिंह में से किसी एक को दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है कि इन्हें नामों को पैनल में डाला गया है। अब आज डिस्कशंस किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, किसी एक नाम पर आज मोहर लगाया जाएगा। और आज संभवतः कहा जा रहा है कि सूची कांग्रेस की आ सकती है हरियाणा को लेकर, या फिर कल सुबह तक आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है 5 से 6 नाम इस सूची में हो सकते हैं। जी अपराजिता, देखिए समय काफी लग रहा है, ये सब देख रहे हैं। और अगर अन्य दलों की बात करें, खासतौर पर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की तरफ से लगातार बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवारों का नाम हरियाणा में तय करने के लिए इसलिए भी इतना समय लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास लोग बचे ही नहीं है, उम्मीदवार बचे ही नहीं है। ये आरोप इस तरह के बीजेपी लगा रही है।
बिल्कुल देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लोकसभा चुनाव के बिल्कुल बसते ही शुरू हो गया था। हालांकि कह सकते हैं कि जनवरी शुरू होते ही ये जो आरोप का सिलसिला है वो तेज हो गया था। वहीं अगर मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि आराम से वो कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हरियाणा की जो चुनाव है वो छठे फेज में होना है, काफी समय है, चर्चा किया जा रहा है विस्तार से और जिताओ उम्मीदवारों को वहां से उतारा जाएगा। वहीं उम्मीदवार की अगर मैं बात करती हूं तो कांग्रेस की ओर से साफ तौर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है हरियाणा से, उनमें से 6 उम्मीदवार हमारे हैं, तो उनके पास तो खुद उम्मीदवार नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हमें करीब 250 के आसपास एप्लीकेशन आए थे, उनमें से हमें सोचना है कि कौन से उम्मीदवार जिताऊ है, लॉयल है। तो हमारे पास काफी सारे नाम है जिसको लेकर डिस्कशन करने हैं, इस वजह से समय लग रहा है। ये तमाम चीजें कही जा रही है बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले तक चलता रहेगा, उसके बाद भी ये चलता ही रहता है। जी सृष्टि। ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की ये बैठक और बेहद अहम ये बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर संभव है।